मेरी प्रिय बच्ची, मैं आ रहा हूँ तुम्हें जीत की दहलीज पार कराने और तुम्हारा हक तुम्हें दिलाने के लिए। मेरी प्रिय बच्ची, इस संसार रूपी जंगल में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो वहशी रूप धरकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अब वह तुम पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं न्याय की तलवार लेकर आ रहा हूं। जो तुमने खोया है वह तुम्हें अब वापस मिलेगा, और जो तुमने हासिल करने का सपना देखा है वह भी पूर्ण करने का अब समय आ चुका है। अब समय आ गया है कि तुम्हें उस पद तक ले जाने की व्यवस्था की जाए जिसके लिए तुम्हें भीड़ से चुना गया है। यह कोई संदेश नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। जो सुन रहा है वह देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वह उसे सुन नहीं रहा, किंतु तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है। केवल तभी तुम इसका लाभ उठा पाओगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में ना छोड़ना, इसे पूर्ण सुनना। मेरे प्रिय, तुम कब तक वैसे ही बनते रहोगे जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? आखिर कब तक तुम उनके लिए बलिदान करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान को भी स्वार्थ समझते आए हैं, जो तुम्हारे त्याग को भी तुम्हारे फायदे से जोड़ते आए हैं? जब अन्याय इतना अधिक बढ़ जाए कि धर्म ही संकट में पड़ जाए, उस समय सही चीज के लिए आवाज उठाना ही वास्तविक धर्म होता है। इस संदेश को सुनने वाली पुण्य आत्माएं, तुम कब तक सोते रहोगे? अब जागने का समय आ चुका है। अब समय आ गया है जब अपने हक के लिए तुम लड़ाई लड़ो, जब हक के लिए तुम मांग करो। तुम जिसके हकदार हो उसके लिए वास्तविक रूप से आवाज उठाने का समय तो अब आया है। मेरी प्रिय बच्ची, मैं जानता हूं कि इस कलयुग में तुम विभिन्न दुविधाओं में फंसे हुए हो। कई सारी चीजों पर तुम्हारे लिए फैसला ले पाना अत्यंत कठिन हो जाता है, किंतु साहस का पर्याप्त ही यही है कि जब कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुश्किल फैसले लिए जाएं, फिर चाहे वह फैसले सही साबित हो या गलत, सही साबित करने का दम रखने वाला मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में विजेता कहलाता है। और जो अपने निश्चय से दृढ़ होकर अपने फैसले को सही साबित करने का प्रयत्न करने में जुट जाता है, मैं ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न तत्वों की सहायता से उसका सहयोग करने पहुंच जाता हूं। फिर मैं ऐसे ऐसे रूपों में उसका सहयोग प्रदान करता हूं जिसे समझ पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य बात कभी हो ही नहीं सकती। पर्वतों के शिखर तक जहां मनुष्य कई बार नहीं पहुंच सकता, वहां वनस्पतियां हैं, नदियां ने अपने आप कैसे कट कर मिल जाती हैं। यह सारा संतुलन कैसे बना हुआ है? प्रकृति कुछ नियमों के आधार पर चलती है, और उन नियमों का नियोक्ता, उन नियमों को बुनने वाला, उन नियमों का सही संचालन करने वाला मैं ही हूँ। और मैं तुम्हारे उतने ही पास हूँ जितना अग्नि के समीप जाने पर शरीर को तपन होती है, जितने करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। मैं तुम्हारे रोम रोम में बसा हुआ हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सोच, बुद्धि, चित्त, मन और तुम्हारे विचारों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ। मैं तुम में ही समाहित हूँ मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि मौन हो जाने का अर्थ कभी भी कमजोर हो जाना नहीं होता। मौन हो जाने का अर्थ कभी भी किसी को हारा हुआ मान लेना नहीं होता। लेकिन यदि
सही जगह पर सही आवाज़ ना उठाई जाए तो वह मौन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि तब मनुष्य का सामर्थ्य किसी काम का नहीं रह जाता। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर में विश्वास जगाना होगा कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि यदि चीज़ें तुम्हारे विचारों के अनुरूप नहीं हुई तो तुम आगे जीवन कैसे जियोगे। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि आज तक तुम जैसा जीवन जीते आए हो उसमें तुम्हारा कितना योगदान रहा है। यदि तुम गौर से अपने जीवन का मूल्यांकन करोगे तो पाओगे कि हर बार मैंने तुम्हें अपने हाथों से उठाकर तुम्हें मुश्किल से निकाला है। मेरी प्रिय, तुम्हें संसार में हार मानने, हार जाने के लिए या धक्के खाने के लिए नहीं भेजा गया है। इस संसार में मनुष्य रूपी जन्म लेकर वास्तव में तुम यहाँ के संचालन को बेहतर राज्य करने के लिए आए हो। यदि तुम मेरी बातों को गौरपूर्वक समझोगे तो तुम जान पाओगे कि जो मैं कह रहा हूँ वह अहंकार से परे मानवता की भलाई का कार्य है। जो मैं कह रहा हूँ उसमें अहम की तनिक मात्र भी भावना नहीं है। वास्तव में यदि उसमें कुछ है तो करुणा, दया, प्रेम और सहानुभूति है। वह सभी लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है, वह सभी लोग जिनमें अपने सामर्थ्य को पहचानने की क्षमता नहीं है, वह सभी लोग जो सामर्थ्य विहीन हैं, वह सभी लोग जो अंधकार के मार्ग पर जबरदस्ती चले गए हैं, जबकि वो वास्तव में प्रकाश के मार्ग में ही अपनाना चाहते थे। तुम उनके लिए उस दीपक के समान हो जो पथ भटक के पथिक को सही मार्ग दिखा सकता है, उस चांदनी के समान हो जो अंधेरे में भय से दूर ले जा सकती है, मनुष्य को सही मार्ग प्रदान कर सकता है। तुम चिड़िया की उस चहचहाट की तरह हो जो एकांत में जीवन जी रहे मनुष्य को किसी के होने का बोध कराता है। तुम प्रकृति हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। तुम इस ब्रह्मांड से, इस नियति के नियमों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इससे बंधी हुई प्रतंत्र रूप में जीवन जी रहे हो। वास्तविकता में स्वतंत्रता तुम्हारे रगों रगों में बह रही है। तुम आज़ादी से परिपूर्ण, मुक्त, स्वच्छंद, सहानुभूति पूर्ण और योग्यता से भरा हुआ जीवन जीने आए हो। तुम जिस प्रेम की अभिलाषा करते आए हो वह प्रेम कोई सामान्य नहीं है, इतना सामान्य नहीं कि वह कोई सामान्य मनुष्य तुमसे कर सके। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे मनुष्यों को भेजना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन को सही अर्थ प्रदान कर सके। फिर तुम्हारे जीवन में वह प्रेम ही आता रहेगा जिस प्रेम की कामना तुमने की है, जिस प्रेम की योग्यता तुम रखते हो। तुम्हारे मन में लोगों के लिए असीम करुणा, असीम सहानुभूति और बहुत ही ज़्यादा दयालुता भरी हुई है। लेकिन इस मतलबी समाज में जहाँ हर कोई केवल अपने फायदे की बात सोचता है, जहाँ मानवता नाम मात्र भी नहीं रह गई है, उस समाज में तुम्हारे मूल्य धरे के धरे रह जाते हैं। उस समाज में यह समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। मैं जानता हूँ इस वजह से भटके हुए हो, लेकिन तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं। मेरी प्रिय, मैं तुम्हें सहारा प्रदान करने आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। जीत की एक नई दास्तां लिखकर तुम्हारी कहानी को एक नया मोड़ प्रदान कर रहा हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी वास्तविकता को अवगत कराने आ रहा हूँ, तुम्हारे उद्देश्य को समझाने आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ इस अखिल ब्रह्मांड में तुम्हारे अर्थ को समझाने। मेरी प्रिय, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं थे। मैं जानता हूँ तुम अपने परिवार वालों से कितना प्रेम करते हो, किंतु
उसे जता नहीं पाते और कोई तुम्हारी अंदरूनी भावना को समझ नहीं पाता। लोग तुम्हें अहंकारी, दंभ, पाखंडी और अहम से भरा हुआ समझते हैं। लोगों को लगता है कि तुम्हारे भीतर घमंड फूट फूट कर भरा हुआ है, जबकि वास्तविकता में तुम बहुत ही सरल हृदय वाले हो और स्वच्छंद जीने की इच्छुक एक बहुत ही सहज स्वभाव के मनुष्य हो तुम। जीत के पर्याय हो तुम। वास्तव में मेरे बच्चे, विजय तुम्हें जीवन में प्राप्त होगी। विजय तुम्हारे खून में है, किंतु कुछ ऐसा है जिससे तुम अभी अनभिज्ञ हो। कुछ ऐसा है जिसकी पहचान तुम्हें नहीं हो पाई है। मेरी प्रिय बच्ची, अपने भीतर झांको, अपने भीतर उतरो। किसी एकांत जगह पर बैठकर अपने जीवन का गहन विचार करो। कागज पर अपने जीवन को उड़ेल डालो। जब तुम अपने जीवन को लिखना प्रारंभ करोगे तो तुम अपने जीवन के बारे में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाओगे जिन्हें जानना आज के समय में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तुम अपनी जीत, अपनी वास्तविकता से परिचित होते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसा गजब का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि तुम ना केवल इस संसार को बल्कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकने में खुद को सक्षम मान लेते हो। और यह बेहतर बात है तुम्हारे लिए। जीवन का असली पर्याय यही है कि तुम आगे बढ़ते रहो। मेरी प्रिय, जीत की पुकार आ रही है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। निरंतर संकेत तुम तक पहुंच रहा है। ईश्वर की परछाई पड़ने वाली है तुम पर। काले साए से दूर अब तुम उस मुक्त स्वतंत्र आत्मा के परिवेश में आने वाले हो, जहाँ से तुम्हारा मन, तुम्हारा रोम रोम ना केवल गदगद हो उठेगा, बल्कि तुम उस सच्चाई को जान पाओगे जिसे जानने की अभिलाषा तुमने सदा से ही की है। मेरी प्रिय, जीत तुम्हें बुला रही है। प्रगति तुम्हें बुला रही है, तुम्हें आलिंगन करने को तैयार हो रही है। मेरी प्रिय, खाली हवाओं को महसूस करो। यह ठंडी शीत लहर हवाएं तुम्हें कुछ कहना चाहती हैं, तुमसे बातें करना चाहती हैं। मेरी प्रिया, एक चिड़िया जो चहचहा रही है, वो तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। वह अभी निर्जीव चीजें जिन्हें देख रही हो तुम, किसी के होने का आभास होता है, वह भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड तुमसे बात करने को व्याकुल हुआ जा रहा है। तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज को सुनना होगा। तुम्हें गहराई से ध्यान लगाना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रवेश करने वाली हैं। यही सही समय है, अपने भीतर झांकना प्रारंभ कर दो। मेरी प्रिय बच्ची, मैं आ रहा हूँ तुम्हें जीत से अवगत कराने के लिए, तुम्हारी जीत निश्चित कराने के लिए। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी झोली में वह खुशियाँ भरने जिन खुशियों को पाने की लालसा तुमने सदा से ही की है। मैं आ रहा हूँ तुम्हें बेहतर वित्तीय व्यवस्था प्रदान करने के लिए। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे स्वास्थ्य को परिभूत करने के लिए, तुम्हारा जीवन ठीक करने के लिए, और एक ऐसा पर्याय बनाने कि तुम अपने स्वास्थ्य को देखकर ही स्वयं से प्रेम करने लगोगी। मेरी प्रिय, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर दिशा प्रदान करने आ रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जीत की पुष्प वर्षा होने वाली है। अब समय बहुत नजदीक है। अपने मन से सभी प्रकार के भय निकाल दो, निराशा की भावना को निकाल दो, कुंठा को निकाल दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरी बच्चे, इस संसार में कोई भी तुम्हारा पूरा नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। जीत तुम्हें बुला रही है। इस पुकार को सुनो, अपने भीतर झांको। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।
मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे अंदर समाहित हो जाऊंगा। हर परिस्थिति में, फिर चाहे वह तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द लौटूंगा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा संदेश लेकर जिसे सुनने के बाद तुम जीत की ओर भी ज़्यादा करीब आ जाओगे। मेरी प्रिय, तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करने के लिए अभी तुम्हें 1111 लिखना होगा। इस संख्या को लिख दो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर तुम यूनिवर्स पर विश्वास करते हो तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा जीवन सुख में और समृद्धि से भर जाएगा। तुम कल्याण के करीब आ जाओगे।